So hello everyone, welcome back to my another new video of C++ और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है इनकैप्सुलेशन के बारे में, जैसे कि in C++, encapsulation involves combining similar data and function into a single unit called a class. By encapsulating these function and data, we protect that data from change. This concept is also known as data or information hiding. ओके, जो हमारा बेसिक सा कोड है वो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख लिया है, जैसे कि इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main return 0। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक लेंगे क्लास। ओके, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉई। ओके, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेंगे प्राइवेट कॉलन, उसको हम लोग ले लेते हैं थोड़ा साइड में। ओके, और अब इंट सेल यानी कि सैलरी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है प्राइवेट में इंट सेल, और अब ले रहे हैं हम लोग पब्लिक में दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं void, और यहाँ पे लेते हैं सेट और सेल, सॉरी यहाँ पे सेल, और अब मैं ले लेता हूँ इन एस, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँगा सेल इज इक्वल टू एस। ओके, और इसके बाद इंट गेट सैलरी। ओके, सैलरी की जगह मैं सिर्फ सिंपल सा सेल यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लूँगा एक रिटर्न और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपल सा सेल। ओके, और कर देंगे यहाँ पे सेमीकोलन। दोस्तों अब यहाँ पे चीज़ हो क्या रही है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट इंट सेल, फिर उसके बाद आया हमारा पब्लिक में हम लोगों ने लिया सेट सेल यानी कि सैलरी को सेट करेंगे। सेल जो होगा वो हमारा कितने में होगा, यानी कि सैलरी जो होगी उसको हम लोगों ने ले लिया एस लेते ही फिर हम लोग यहाँ पे इंट करके गेट सेल करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर हम लोग कराएंगे रिटर्न सेल। ओके, ऐसा क्यों किया अभी हम लोग को पता चलेगा। ओके, तो ले लेता हूँ E1 एम्प्लॉय 1, मैंने इसका नाम दे दिया, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे E1 डॉट, फिर हमको क्या चाहिए, सैलरी यानी कि सेट सेल, और अब इसके अंदर हम लोग सैलरी रखते हैं जैसे कि 20,000, सेमी कॉलन सी आउट डबल एस देन लिखेंगे E1 डॉट सेल, सॉरी E1 डॉट गेट सेल। ओके, गेट सेल, ध्यान दीजिएगा हमको गेट सेल लिखना है। सेट में हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी को सेट किया, अब सी आउट में हम लोग सिर्फ गेट करवाएंगे, यानी कि जो ये चीज़ है वो यहाँ पे वर्क होगी। ओके, और अब मैं यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट और सेमीकोलन, अब हम लोग इसको यहाँ पे करवा देते हैं रन, और यहाँ पे आई है हमारी एक एरर जो कि है कि हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल में एस लिया है, इसको हम लोग स्मॉल ले लेते हैं और अब रन करते हैं तो हमारी जो सैलरी है वो आई 20,000। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं सेट सैलरी, उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं गेट सैलरी, और यहाँ पे सैलरी कितनी है 20,000, और यहाँ पे आउट में हमारा कितना आ रहा है 20,000। ओके दोस्तों, इनकैप्सुलेशन को अगर हम लोग समझे ना, समझने की कोशिश करो, सबसे पहले तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, बराबर, बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, और उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, यानी कि जैसे कि हो गया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, हो गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है।
ओके। सो अगर एक फाइनेंस वाला बंदा को कुछ काम है सेल्स वाले बंदे का, मीन्स के उस जो भी सेल्स वाली ऑफिस है वहाँ पे उसको चाहिए कुछ डिटेल लेनी है, ओके, तो डायरेक्टली वहाँ पे जाके नहीं ले सकता क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, जो मेन ऑफिसर है वहाँ का, यानी कि जो हेड होगा उससे वो बात करेगा कि भाई हमको आपकी ये डिटेल चाहिए। तब जो सेल वाला बंदा है, सेल्स वाला बंदा है जो है, वो एक्सेस देगा कि हाँ तुम ले सकते हो। तब जो फाइनेंस वाला बंदा है वो वहाँ पे जो भी उसको डिटेल चाहिए वो ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। ओके, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था हमारा जो कि इनकैप्सुलेशन का है। ओके, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो वैसा करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो चीज़ है, यानी कि सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और अब मैं एम्प्लॉय की जगह टेम्प ले लेता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा एक इंट ए और कॉमा बी। इंट ए और बी ले लिया मैंने। अब मैं करूँगा पब्लिक। ओके दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है बराबर, यानी कि मैंने इसको ना प्राइवेट दिया है ना कुछ दिया है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ही प्राइवेट होगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ ना दूं तो ये डायरेक्टली ही प्राइवेट में जाएगा, यानी कि पब्लिक नहीं होगा। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पब्लिक में मैं लेता हूँ इंट और यहाँ पे मैं लेता हूँ सॉल्व। ओके, और इंट करके मैं लेता हूँ इनपुट। ओके, और अब करली ब्रैकेट के अंदर मैं ले लूँगा ए इज इक्वल टू हमारा जो इनपुट है वो ले लेता हूँ। ओके, यानी कि जो ये वाला इनपुट है वो वाला। ओके दोस्तों, अब सेमीकोलन और b इज इक्वल टू कर दूंगा a डिवाइड बाई 2, यानी कि जो भी इनपुट आएगा, यानी कि a में जो भी होगा, जैसे 10 होगा तो उसका हो जाएगा हाफ, यानी कि 5। और अब मैं सिंपली इसको रिटर्न करवा देंगे b। ओके, रिटर्न हमको यहाँ से सिर्फ भेजना है b को, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कराऊंगा b। ओके, अब आ जाते हैं हमारे ये वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या करना है हमको, हम लोगों को सबसे पहले लेना है एक इंट। क्यों लेना है मैं आपको बताता हूँ। इंट n सेमीकोलन, और मैं इसको हटा लेता हूँ, आसानी रहेगी। ओके, इंट n, और अब मैं सी इन करके यहाँ पे डबल ग्रेटर देन करूँगा। सो अब मैं ये करवा दूंगा यहाँ पे n और यहाँ पे सेमीकोलन और TEMP, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ T1 सेमीकोलन, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट ans इज इक्वल टू, यानी कि आंसर इज इक्वल टू T1 डॉट SOLVE, यानी कि जो हमारा ये वाली चीज है वो। ओके, और यहाँ पे कर दूंगा मैं n और सेमी कॉलन सी आउट, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो, और यहाँ पे जो हमारा कोड है वो खत्म कर देते हैं। ओके, एक बार रन कर लेते हैं इसको दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। ओके, क्योंकि हम लोगों ने इसको, मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले सी इन ले लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सी आउट लेके उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता, यानी कि इंटर द नंबर, तो ये लिखा हुआ आता। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड एल। ओके, और अब मैं इसको करवा देता हूँ रन। सो इंटर द नंबर मैंने किया 50, तो उसका आया 25। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली वो है कि हमारा जो
आउटपुट है वो उसका हाफ आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको कोड से पता चल ही रहा होगा वैसे, फिर भी एक बार हम लोग सब रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, क्लास टेम्प के अंदर प्राइवेट चीज यानी कि प्राइवेट में है इंट ए और बी है, पब्लिक में हमारे पास है इंट सॉल्व, इंट में हमारा इनपुट है। ओके, ए इज इक्वल टू हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट, बी इज इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं ए डिवाइड बाई 2, और सिर्फ यहाँ से बाहर क्या जाएगा बी, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो। इतनी बात क्लियर है? अब माइंड में एक सवाल आएगा, इनपुट यहाँ पे कैसे होगा? ओके, इनपुट होगा यहाँ से, मेन में हम लोगों ने लिया इंट एन, इंटर द नंबर, एन को स्टोर करवाया बराबर, टेम्प T1 लिया। ओके, इतनी बात पता चली आपको। इंट लिया एक, जिसमें हम लोगों ने ans किया, मीन्स के आंसर किया। ओके, अगर हम लोग चाहे तो इंट यहाँ इंट ans यहाँ की जगह यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम लोग सिंपली T1 डॉट सॉल्व n करवा दे रहे हैं, यानी कि जो हम लोग टाइप करेंगे वो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आएगा इनपुट में, इनपुट से आएगा ए में, ए से आएगा बी में, और रिटर्न होगा बी। पब्लिकली क्या रिटर्न होगा बी, और हम लोग यहाँ पे सी आउट में क्या करवा रहे हैं, आंसर को प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ से निकल रहा है हमारा बी। तो जैसे कि मैंने एंटर किया 10, 10 नहीं, हमने क्या किया था 50 बराबर, 50 हम लोगों ने एंटर किया, 50 आया यहाँ पे लिखा हुआ, 50 गया यहाँ इनपुट में, ए इज इक्वल टू हो गया 50, बी इज इक्वल टू हो गया 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25। ओके, और रिटर्न कर रहा है हमको बी, ओनली बी। ओके, सो जब हम लोग सी आउट करेंगे तो जो हमारा ans होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25। सो इस तरीके से हमारे जो इनकैप्सुलेशन है वो वर्क करता है। ओके, आपको एक बार फिर से रन करके बता देता हूँ, जैसे कि 260 130। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।